देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। नामीबिया से 8 चीतों को लाया विशेष विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर लैंड हुआ। कूनो नेशनल पार्क बना 8 चीतों का नया घर। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने 3 चीतों को बाड़े में छोड़ा, खुद कैमरे से ली तस्वीरें। नामीबिया से ग्वालियर लाए गए इन 8 चीतों को सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। हवाई सफर के दौरान चीतों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। नामीबिया से भारत तक के हवाई सफर में ईंधन भरवाने के लिए कहीं भी कोई ब्रेक नहीं लिया गया। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में 5 मादा हैं जबकि 3 नर चीता हैं। मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच है जबकि नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। इन चीतों को 1 महीने तक क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा और इस दौरान 2-3 दिन में इन्हें खाने के लिए 2 से 3 किलो मीट दिया जाएगा। हिंदुस्तान में 70 साल पहले ही चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 70 साल से देश में चीते नहीं थे और ऐसा नहीं है कि अचानक चीतों को लाया जा रहा है। 50 साल पहले चीतों को भारत लाने की कोशिशें शुरू हुई थी, जो मोदी के जन्म दिवस के दिन अपने अंजाम तक पहुंची। तमाम चीतों के गले में एक सैटेलाइट VHF रेडियो कॉलर आईडी मौजूद है, जिसकी मदद से भविष्य में उनकी मॉनिटरिंग से लेकर संक्रमण तक ट्रैक करने में मदद मिलेगी। चीतों में किसी तरह का कोई संक्रमण न हो, इसके लिए गांव के अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण कराया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्य जीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। कूनो नेशनल पार्क की जमीन पर अफ्रीका से चीतों के लैंड करते ही यहाँ के जंगल का इकोसिस्टम बदल गया। यहाँ रहने वाले तेंदुए अपनी कैट प्रजाति के एक नए वन्य प्राणी से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। बिल्कुल उनके जैसी शक्ल वाले ये चीते आज 70 साल बाद उनके इलाके में हैं। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीते इसलिए लाए गए क्योंकि वहाँ दिन और रात की लंबाई ठीक वैसे ही होती है जैसे कि हिंदुस्तान में, और यहाँ का तापमान भी अफ्रीका से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो कि चीतों के लिए मुफीद है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क MP के श्योपुर और मुरैना जिले में पड़ता है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। मन में एक सवाल होगा कि चीतों के लिए MP के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया है। दरअसल 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो नेशनल पार्क को 10 जगहों के सर्वे के बाद फाइनल किया गया है। MP में पुनर्वास का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। चीतों को अच्छे शिकार की जरूरत होती है और कूनो नेशनल पार्क में छोटे हिरण और सुअर की घनी आबादी मौजूद है और पूरे पार्क में चीतल, सांबर और नीलगाय की संख्या करीब 25,000 है, यानी चीतों को खाने की कोई कमी नहीं होगी।
चीता हफ्ते में एक बार ही शिकार करता है और इसी से उसका काम चल जाता है। चीता एक बार में 7 से 8 किलो मटन खाता है। ऐसा माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़कर कहीं नहीं जाता। चीता ज्यादा ताकतवर माना जाता है और इसलिए उसके शिकार में किसी की हिस्सेदारी नहीं होती। चीते को 1 महीने में 4 और साल में 50 जानवर चाहिए होते हैं। चीते के शावक 3 हफ्ते में ही मीट खाने लगते हैं। 8 महीने का होते होते चीता खुद अपना शिकार करता है। शिकार के समय छुपने के लिए ये अपने शरीर पर बने स्पॉट का सहारा लेते हैं। शिकार के अलावा चीतों को पानी की जरूरत होती है। ये कूनो नदी है, इसी के नाम पे इस पूरे एरिया का नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। ऐसे कूनो मुख्य नदी कूनो है, कूनो के आसपास के 2-3 सहायक नदी हैं और ये पूरी नदियों के चलते ये पूरा इलाका भरी गर्मियों में भी पानी से पूरा रहता है, पानी से भरा पूरा रहता है। कभी किसी जंगली जानवर को पानी की दिक्कत ना हो, इसी के चलते इस जंगल को तय किया गया कि चीतों की रहवास के लिए यही जंगल पूरे देश में मुफीद होगा। तभी चीता विस्थापन की परियोजना यहाँ चलाई गई। चीते को पर्याप्त जगह भी चाहिए क्योंकि वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो सिर्फ 3 सेकंड के भीतर 97 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पकड़ लेता है। चीता अगर पूरी ताकत से दौड़े तो 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। चीता बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर है, लेकिन चीता शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता, बल्कि बिल्ली की तरह गुर्राता है। आठ चीतों का हिंदुस्तान की जमीन पर आना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि वो जरूरत है जिसका पूरा होना जरूरी था। चीतों के विलुप्त होने से भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हो गई थी, जिसे ठीक करना जरूरी है। और आज चीतों के आने से बिगड़ी हुई इकोलॉजी के ठीक होने की शुरुआत हो गई है। चीते को भारत में आखिरी बार 1948 में देखा गया था। 1952 में यानी कि 70 साल पहले भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था और फिर 1979 से चीतों को भारत में बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भारत के अलग अलग राज्यों के जंगल चीतों के घर हुआ करते थे, लेकिन पालने और शिकार करने की वजह से देश में चीतों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी थी। साल 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि ये ही भारत के आखिरी 3 चीते थे। – 2010 में इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया से बातचीत शुरू की, लेकिन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ। इसी समझौते की पहली कड़ी में अब 8 चीते भारत पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा गया है। हिमालय वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां भारत में चीते न पाए गए हों। ईरान, अफगानिस्तान में तो अभी भी एशियन चीते पाए जाते हैं।
चीता अफ्रीका में कई स्थानों पर पाए जाते हैं। एशियाई चीते सिर्फ ईरान में मिलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 8000 से कम अफ्रीकी चीते हैं, जबकि दुनिया में 50 से कम एशियाई चीते बचे हैं। एमपी के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की आहट के बीच आसपास के इलाकों में जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं। माना जा रहा है कि चीतों के आने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक अक्टूबर से नेशनल पार्क के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलते हैं, लेकिन तब तक चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होगा। माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में इन चीतों को खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा। तब जंगल सफारी के दौरान आम लोग चीतों को देख पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क के पास के जंगलों में वन विभाग ने चीतों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को चीता मित्र बनाया है। इसका मकसद ये है कि ग्रामीण चीता और तेंदुए में फर्क को समझ सके। गांव वालों को बताया जा रहा है कि इंसानों को चीतों से खतरा नहीं है, क्योंकि चीते कभी इंसान पर हमला नहीं करते। चीता शब्द संस्कृत का मूल शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। चीते का उल्लेख वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत में सदियों तक चीतों के शिकार का प्रचलन रहा है। दरअसल बाघ की तुलना में चीतों पर नियंत्रण करना आसान था। मुगल काल में अकबर ने जमकर चीतों का शिकार किया था। कहा जाता है कि अकबर के पास 9000 चीते थे। भारत लाने से पहले सभी चीतों की मेडिकल जांच कराई गई है और जरूरी टीके भी लगाए गए हैं। शुरुआती मेडिकल जांच में सभी चीते स्वस्थ पाए गए। रात में चीता देख नहीं पाता, इसलिए अपना शिकार सुबह या फिर दोपहर के बाद ही करता है। पाँच साल तक चीतों की देखरेख में 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कूनो पार्क के लिए 24 गांव का विस्थापन किया गया। सरकार ने जंगल से परिवारों को बाहर बसाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।